हेलो दोस्तों, ओबीजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और ओबीजी में अपने पास क्या चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था? मनुष्य साइकिल कंप्लीट किया था अपन ने और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे। 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे और अब है तीसरा पॉइंट, स्टेबल फेज एंड वेरिएबल फेज। स्टेबल फेज क्या होती है, वेरिएबल फेज क्या होती है, इसको समझने से पहले अपने को ओव्यूलेशन समझना होगा। ओव्यूलेशन कौन से डे पे होती है, मतलब इसके बारे में समझना होगा। ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन कौन से डे पे होती है? 14 डे पे होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन 14 डे पर होती है, मिड ऑफ द साइकिल। तो क्या हुआ इसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन कौन से टाइम पे हो रही है? 14 डे पर। यहां साइकिल स्टार्ट हुई, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल यहां पर क्या हो रही है? 14 डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, और 28 डे पर क्या हो रहा है? साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, ओव्यूलेशन कहां पे हो रहा है? 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं 14 डे से पहले वाला डे और उसके बाद वाले डे को क्या नाम दे सकता हूं मैं? प्री ओव्यूलेशन डे। प्री मतलब पहले, ओव्यूलेशन से पहले वाले दिनों क्या बोलेंगे अपन? प्री ओव्यूलेशन डे। और ओव्यूलेशन के बाद में जो दिन आएंगे उनको क्या बोलेंगे? पोस्ट ओव्यूलेशन डे। इसका क्या नाम निकला? प्री ओव्यूलेशन डे, और ये होगा पोस्ट ओव्यूलेशन डे। ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले वाले दिनों को क्या बोलेंगे अपन? प्री ओव्यूलेशन डे, और उसके बाद वालों को पोस्ट ओव्यूलेशन डे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। अपने को क्या निकालना है उसमें? ओव्यूलेशन डे निकालना है। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? ओव्यूलेशन डे निकालने का फॉर्मूला ड्यूरेशन माइनस 14 लेस करेंगे अपन जो भी मनुष्य साइकिल का पीरियड होगा, तो ओव्यूलेशन डे अपने पास निकल के आएगा। सपोज किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड है कितना? 34। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 34, और अपने को निकालना है इसके अंदर ओव्यूलेशन डे। तो ओव्यूलेशन डे कितना होगा? 34 माइनस 14, ये हो गया 20। 20वें दिन फीमेल को ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 20वें दिन। क्या मतलब निकला इसका? 20वें दिन तो फीमेल को ओव्यूलेशन हो रहा है, और साइकिल एंड कब हो रही है? 34 पर। स्टार्ट कब हुई थी? फर्स्ट पर। ठीक है, एक एग्जांपल और दूं। यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पीरियड है 30 डे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है 30 डे, तो अपने को निकालना है ओव्यूलेशन डे कब आएगा या ओव्यूलेशन डे कब होगा। तो उसका वही फॉर्मूला सेम, 30 माइनस 14 कितना है? 16वें दिन उस महिला को ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? 16वें दिन तो ओव्यूलेशन हो रहा है। साइकिल कंप्लीट कब हो रही है? 30वें दिन। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने क्या देखा? यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर 20वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, यहां पर 16वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन के बाद में अपन टाइम पीरियड देखें तो कितना है? इसमें 14 डे है और इसमें 14 डे है। ओव्यूलेशन के बाद में जब साइकिल एंड होती है वहां तक का टाइम पीरियड कितना होता है? 14 डे, और इसमें भी कितना है? 14 डे। लेकिन जब प्री ओव्यूलेशन डे देखे अपन तो वहां पर ये टाइम पीरियड कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। मतलब प्री ओव्यूलेशन डे होता है वो फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है वो। आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 28 डे, जो कि बहुत कम, रेयर फीमेल के अंदर मिलता है कि फिक्स्ड 28 डे पर साइकिल आता हो या कंप्लीट होता हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन डे से जो पहले के दिन होंगे वो स्टेबल नहीं है, वेरी कर रहे हैं, जबकि ओव्यूलेशन से बाद के जो दिन है वो क्या कर रहे हैं? स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पीरियड है 24 डे का, तो अपने को ओव्यूलेशन डे निकालना है, तो वहां पर कितना होगा? 10। कितना हुआ? 10। तो इसका मतलब भी क्या निकला? 1 से 10 दिन, 10वें दिन तो ओव्यूलेशन हो रहा है
और साइकिल एंड हो रही है 24 डे पे, मतलब ये तो फिक्स रहे 14 दिन और ये वेरी किए, यहां पर हो गया 10। तो मतलब जो पोस्ट ओव्यूलेशन डे है वो फिक्स है, वो स्टेबल है, वो वेरी नहीं कर रहा, और जो प्री ओव्यूलेशन डे है वो वेरी कर रहा है, मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं स्टेबल फेज का मतलब क्या हुआ, स्टेबल फेज का मतलब क्या हुआ, पोस्ट ओव्यूलेशन डे, और वेरिएबल फेज का मतलब क्या हुआ, प्री ओव्यूलेशन डे। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले जो दिन है वो वेरी कर रहे हैं, जबकि ओव्यूलेशन के बाद में वो फिक्स है 14 डे। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका? स्टेबल फेज का मतलब क्या हुआ, पोस्ट ओव्यूलेशन डे, और वेरिएबल फेज का मतलब क्या निकला, प्री ओव्यूलेशन डे। ठीक है, वेरिएबल फेज के अंदर कौन से दिन आएंगे, ओव्यूलेशन से पहले वाले, और स्टेबल फेज के अंदर कौन से दिन आएंगे, ओव्यूलेशन के बाद वाले। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है या की पॉइंट है माइटल्समर्ज, जो एक साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। माइटल्समर्ज का मतलब क्या होता है, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल को क्या होगा, पेन होगा। फीमेल को पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है पेन, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल रप्चर होगा, तो रप्चर होने की वजह से फीमेल के पेल्विक वार्ड के अंदर क्या होगा, हल्का उसको पेन फील करेगा या पेन फील होगा उसको। ठीक है, पेन फील होने के पीछे, पेन होने के पीछे लॉजिक क्या था, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल का रप्चर होना, और इस टर्म का मतलब क्या हुआ, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट है कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य। कॉर्पस ल्यूटियम का अपन भविष्य दर्शन करेंगे तो क्या होगा उसका भविष्य। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अपना कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में देखेंगे अपन, इसका भविष्य देखना है तो भविष्य क्या देखेंगे अपन। आप जानते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद में किसका निर्माण हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का। जैसे ही ग्राफियल फॉलिकल है या मैच्योर फॉलिकल है मॉडिफाइड हुई किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और इस कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीज कौन कौन सी, या तो फर्टिलाइजेशन हुआ है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड कंडीशन है या अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन है, इन दो चीजों पे ओव्यूलेशन का फ्यूचर डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होना है, जो कार्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन रखना है। फर्टिलाइजेशन यदि हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है। क्यों मेंटेन रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम जरूरी है यदि फर्टिलाइज्ड कंडीशन है तो। और कब तक करेगा ये मेंटेन, या कब तक रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम, 12 वीक तक, मैं बोल सकता हूं लगभग 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने तक लगभग कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, और उसके बाद में जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, जो काम कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा था वो काम प्लेसेंटा करने लगेगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम होता कहां पर है, यूट्रस के अंदर होता है या ओवरी के अंदर होता है। तो आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहां पर बना था, ओवरी के अंदर बना था। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक कंडीशन है फर्टिलाइज्ड, एक कंडीशन है अनफर्टिलाइज्ड। दो कंडीशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य देखना है अपने को, तो दो कंडीशन है, फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड है। और फर्टिलाइज्ड कंडीशन है तो अपने को जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है,
कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन क्यों करना है? ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाले, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी जो मेंटेन रहेगी, जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और यदि अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन है तो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन के अंदर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरोन काम क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब प्रेगनेंसी हुई नहीं है तो वापस से अपने को साइकिल स्टार्ट करना है। तो वापस से साइकिल स्टार्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना जरूरी है। तो मतलब क्या हुआ? अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा। अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। डिसअपियर कब तक होगा? वो 2 वीक के अंदर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। 2 वीक के अंदर डिसअपियर कैसे हुआ? आप जानते हैं 14 डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। साइकिल एंड कब हो रही है? 28 डे पर। ये ड्यूरेशन कितना हुआ? 2 वीक का। इसके बाद में तो साइकिल का फर्स्ट डे आ जाएगा, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब यहां से और यहां तक का ड्यूरेशन कितना हुआ? 2 वीक का। तो 2 वीक के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी नहीं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज कंडीशन है उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, तो वो कब तक मेंटेन रहेगा? वो 12 वीक तक मेंटेन रहेगा, या मैं बोल सकता हूं 3 महीने तक मेंटेन रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइज कंडीशन है तो उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है प्रेगनेंसी के लिए। और कब तक मेंटेन रखना है? कब तक मेंटेन रहेगा ये? 12 वीक पर, 12 वीक तक या फिर 3 महीने तक। तो 12 वीक तक मेंटेन क्यों रहा ये? इसके पीछे लॉजिक यही था कि प्लेसेंटा का निर्माण धीरे धीरे वहां तक हो जाएगा 3 महीने तक। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा तब जो कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, वो क्या करेगा? प्लेसेंटा करेगी, ठीक है। आगे, अब यदि फर्टिलाइज कंडीशन है तो इस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस ग्रेविटेलिस, ठीक है। यदि फर्टिलाइज कंडीशन है तो कॉर्पस ल्यूटियम को दूसरे नाम से जानते हैं, या इसी के अंदर चेंज हो जाता है, वो क्या होता है? कॉर्पस ग्रेविटेलिस। और आप जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? मतलब कॉर्पस ल्यूटियम काम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, और उसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और इसी वजह से इस कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? येलो बॉडी, ठीक है। और इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे लॉजिक ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था, उसका कलर कैसा था, या उसका अन्य नाम क्या था? येलो बॉडी। तो यहां पर जो ये कॉर्पस ग्रेविटेलिस है, इसका कलर कैसा होगा? येलो। यहां पर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन किया, इस वजह से नाम क्या पड़ा? येलो बॉडी। तो यहां पर भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, इस वजह से ही कॉर्पस ग्रेविटेलिस का कलर भी कैसा होगा? येलो। यहां से क्वेश्चन आता है, यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट है या फर्टिलाइज कंडीशन है, उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होगा, या कॉर्पस ग्रेविटेलिस का कलर कैसा होगा? येलो, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक क्या था? यहां पर प्रोजेस्टेरोन का ये सिक्रेशन कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? येलो बॉडी। और यहां पर भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, इस वजह से इसका कलर कैसा हुआ? कॉर्पस ग्रेविटेलिस का येलो। नेक्स्ट, अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो 2 वीक के अंदर क्या हो जाएगा? ये डिसअपियर हो जाएगा। 2 वीक के अंदर डिसअपियर हो रहा है, तो अपन इस 2 वीक को भी डिवाइड करें। कैसे हो रहा है? फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, 14 डे पर ओव्यूलेशन हुआ। अब जो आगे के जो 2 दिन हैं उनको अपन डिवाइड करते हैं। ये है 21 डे और ये 28। यहां से और यहां तक का ड्यूरेशन कितना हुआ? 1 वीक का। और यहां से और यहां तक का ड्यूरेशन कितना हुआ? 1 वीक का। टोटल कितना हुआ? 1 और 1 2, 11 नहीं, 1 और 1 2। तो मतलब क्या हुआ? ये 2 वीक तो आ गए यहां से। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है 14वें दिन, ओव्यूलेशन हो रहा है उसी दिन। तो
इसी दिन को मैं बोल सकता हूं 0 डे। क्या बोल सकता हूं? 0 डे। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण ओव्यूलेशन के बाद में हो रहा है। ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14वें दिन हो रहा है, मिड ऑफ द साइकिल। तो इसी दिन को मैं बोल सकता हूं 0 डे। ठीक है, और ये कितना हो गया? 7 दिन, और ये 14 दिन, या मैं बोल सकता हूं 2 वीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन का होता है तो उस टाइम उसका कलर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉर्पस ल्यूटियम यदि 2 वीक का हो जाता है तो उस टाइम उसका कलर कैसा होता है? ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक का हो जाता है, या ये ड्यूरेशन है इसके अंदर 1 वीक की, तो वहां पर इसको अन्य नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है? ठीक है, क्या देखा अपन ने? जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक का होता है अनफर्टिलाइज कंडीशन के अंदर, तो उसको अन्य नाम से जानते हैं, कॉर्पस स्पेरियोस एंड कॉर्पस हेमरेजिक्स। ठीक है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 2 वीक का होता है तो उस टाइम उसका नाम होता है कॉर्पस एल्बिकेंस। 1 वीक का होता है तो वहां पर उसका नाम होता है कॉर्पस स्पेरियोस एंड या इसी का दूसरा नाम है कॉर्पस हेमरेजिक्स। 2 वीक का होता है तो उस टाइम इसका नाम होता है क्या? कॉर्पस एल्बिकेंस। नाम चेंज क्यों हो रहे हैं? कलर के अकॉर्डिंग। यहां पर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका कलर होता है पिंक। जब कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक का हो जाता है तब इसका कलर होता है पिंक, और जब 2 वीक का हो जाता है तब इसका कलर होता है व्हाइट। कलर से क्वेश्चन आता है यहां पे, नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कलर से कि कॉर्पस ल्यूटियम अनफर्टिलाइज कंडीशन के अंदर जब 1 वीक का हो जाता है उस टाइम उसका कलर कैसा होता है? पिंक। जब कॉर्पस ल्यूटियम अनफर्टिलाइज कंडीशन में हो और 2 वीक का हो जाता है तो उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। जब कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज कंडीशन में हो और उस कंडीशन के दौरान उसका कलर कैसा होता है? येलो। ठीक है, तो ये था कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य। क्या देखा अपन ने? फिर से देखे आप, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या? येलो बॉडी। और इसके सामने 2 कंडीशन आई, फर्टिलाइज कंडीशन और अनफर्टिलाइज कंडीशन। फर्टिलाइज कंडीशन आई तो उसके अंदर देखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है। मेंटेन क्यों रखना है? ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आए और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करे। तो मेंटेन कितने टाइम तक रखना है कॉर्पस ल्यूटियम को? 12 वीक तक या फिर 3 महीने तक। 12 वीक तक ही क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके बाद में 3 महीने तक प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है, और वो जो काम ये कर रहा है वो काम प्लेसेंटा करने लग जाएगी। मतलब प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा? फिर प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। और यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम है, उसका नाम क्या होता है? कॉर्पस ग्रेविटालिस। कलर कैसा होता है? येलो। अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो वो डिसअपियर हो जाएगा 2 वीक के अंदर। डिसअपियर क्यों हो रहा है? क्योंकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 0 डे क्यों बोला अपन ने? क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है ओव्यूलेशन के बाद में, तो यहाँ पर इसको बोला 0 डे। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक का हो जाएगा तो वहां पर उसका कलर कैसा होगा? पिंक कलर होगा। नाम क्या होगा? कॉर्पस स्पेरियोस या कॉर्पस हेमरेजिक्स। जैसे ही 2 वीक का होगा वहां पर कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, और नाम क्या होगा? कॉर्पस एल्बिगेंस। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉर्पस ल्यूटियम अधिकतम कब तक मेंटेन रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम अधिकतम कब तक मेंटेन रहेगा? क्वेश्चन सुने आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम अधिकतम कब तक मेंटेन रहेगा? ऑप्शन है 2 वीक, सेकंड ऑप्शन है 12 वीक। क्वेश्चन क्या था अपना? कॉर्पस ल्यूटियम अधिकतम कब तक मेंटेन रहेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा?
12 वीक। 2 वीक क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने बोला है कोई कंडीशन नहीं दी है, फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फर्टिलाइज कंडीशन या फिर अनफर्टिलाइज कंडीशन, किसी भी कंडीशन के बारे में उसने नहीं बोला। उसने सिर्फ मैक्सिमम बोला है, अधिकतम बोला है। तो अधिकतम कहां तक मेंटेन हो रहा है? 3 महीने तक या फिर 12 वीक तक। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलूं, कॉर्पस ल्यूटियम मिनिमम कब तक मेंटेन रहता है? तो यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं आई, फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज कोई भी कंडीशन नहीं आई, मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम कब तक रहता है? 2 वीक तक रहता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलूं, यदि कॉर्पस ल्यूटियम जो फर्टिलाइज कंडीशन है उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम कितने वीक तक मेंटेन रहेगा? फर्टिलाइज कंडीशन, यहां पर कंडीशन दे दी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो वहां पर क्या होगा? 12 वीक। नेक्स्ट क्या बन सकता है? यदि अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कब तक मेंटेन रहेगा? अधिकतम 2 वीक तक। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए एक ही पॉइंट से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अपना सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस आप जानते हैं, जब अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे, जो यूट्रस का पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है। और सर्विक्स क्या करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस का सिक्रेशन क्यों करता है वो? क्योंकि वहां पर ग्लैंड्स पाई जाती है और वो ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं म्यूकस। तो ओवरऑल नाम क्या पड़ा? सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का। तो यहां पर जो सर्विक्स के अंदर जो प्रेजेंट होगी ग्लैंड्स, वो किसका सिक्रेशन करेंगी? सर्वाइकल म्यूकस का। तो सर्वाइकल म्यूकस को चेक करने के लिए अपन 2 टेस्ट करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस चेक क्यों कर रहे हैं वो भी अपन देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए 2 टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है फॉरेन टेस्ट। ठीक है, फॉरेन टेस्ट है। फॉरेन टेस्ट क्यों किया जाता है? फॉरेन टेस्ट करने के पीछे लॉजिक है, एक तो ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज चेक करने के लिए। 2 काम के लिए अपन फॉरेन टेस्ट करेंगे। एक तो ओव्यूलेशन डे को चेक करने के लिए, क्वेश्चन आया हुआ भी कि फॉरेन टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है? इसके अंदर दोनों ऑप्शन थे, ओव्यूलेशन के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए, और तीसरा ऑप्शन था बोथ। ठीक है, तो उसके अंदर आंसर क्या जाएगा? बोथ। क्योंकि फॉरेन टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? ओव्यूलेशन चेक करने के लिए भी और एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज चेक करने के लिए भी। तो अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ा अभी, वो अपन आगे देखेंगे। अपन अभी ओव्यूलेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे इसको। ठीक है, फॉरेन टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है? सर्वाइकल म्यूकस चेक करने के लिए। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस चेक क्यों किया जा रहा है? ताकि पता चल सके कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या होता है, या इस टेस्ट के अंदर क्या होता है? इस टेस्ट के अंदर होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, आप जानते हैं, तो बॉडी का सिक्रेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। बॉडी का जैसे कि पसीना भी ज्यादा आएगा, लार का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। तो एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हुई तो सिक्रेशन भी ज्यादा हुआ। सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो म्यूकस का सिक्रेशन भी, म्यूकस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, तो म्यूकस का सिक्रेशन भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और म्यूकस का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा तो क्या होगा वो भी देखेंगे। यदि एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो सिक्रेशन कैसा होगा? कम होगा। और सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा? म्यूकस का प्रोडक्शन भी कम होगा। और म्यूकस कैसा होगा? थिक होगा। क्या देखा अपन ने इस टेस्ट के अंदर? क्या देखते हैं अपन? जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो सिक्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। और सिक्रेशन ज्यादा होता है तो म्यूकस कैसा होता है? म्यूकस का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ तो बॉडी का सिक्रेशन कैसा हुआ? ज्यादा हुआ। बॉडी का सिक्रेशन मतलब ओवरऑल हो गया, वो लार का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, जैसे पसीने का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जैसे ही ज्यादा हुआ, तो एस्ट्रोजन की मात्रा जैसे ही बढ़ी, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ, तो बॉडी का सिक्रेशन कैसा हुआ? ज्यादा हुआ। बॉडी का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो मतलब क्या निकला इसका?
म्यूकस की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, म्यूकस का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। और म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो म्यूकस कहां पर कैसा होगा, ये थिन होगा, मतलब म्यूकस पतला होगा। ठीक है, सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये पतला होगा, कम होगा तो ये थिक होगा, गाढ़ा होगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो बॉडी का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। बॉडी का सिक्रेशन कम होगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और म्यूकस का प्रोडक्शन भी कम होगा तो ये कैसा रहेगा, थिक होगा। ठीक है, और जो थिन है, थिन म्यूकस किसको इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो थिन है जो म्यूकस वो इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हुआ है, और जो थिक म्यूकस है वो इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। इसके लिए कर रहे थे अपन टेस्ट, ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यदि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, सिक्रेशन भी बॉडी सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। बॉडी सिक्रेशन ज्यादा होगा तो मैं कह सकता हूं म्यूकस का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, और म्यूकस का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा तो जो सर्वाइकल म्यूकस होगा किस नेचर का होगा, वो थिन होगा, पतला होगा। और वो किसको इंडिकेट करेगा कि ओव्यूलेशन हुआ है। इससे विपरीत कंडीशन, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा या एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम होगा तो बॉडी का सिक्रेशन भी कम होगा। बॉडी का सिक्रेशन कम होगा तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका सिक्रेशन भी कम होगा। जब उसका सिक्रेशन कम होगा तो वो किस नेचर का होगा, थिक नेचर का, मतलब गाढ़ा होगा। वो गाढ़ा होगा तो किसको इंडिकेट करेगा, वो कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और इसको दूसरे लॉजिक से भी अपन देख सकते हैं कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, आपने देखा है पहले जैसे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था, तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा तो वो क्या काम करता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को, और पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है, एलएच को। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा एफएसएच को तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, और जो एस्ट्रोजन है, जो एलएच है, उसको पॉजिटिव। फिर से सुने, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होने की वजह से वो पिट्यूटरी के पास जाएगा और एफएसएच को क्या बोलेगा कि आप रुके, मतलब नेगेटिव फीडबैक होगा। और एलएच के लिए क्या देगा, वो पॉजिटिव फीडबैक होगा। एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक देगा तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि ओव्यूलेशन करवाइए, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, दोनों लॉजिक समझ में आ गए? नहीं समझ में आया तो फिर से देखें आप एक बार। फन टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, सर्वाइकल म्यूकस को चेक करने के लिए। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस को चेक करने के लिए, और सर्वाइकल म्यूकस को चेक करेंगे अपन किसके थ्रू, इसके थ्रू, दोनों सेम बात होगी। अब फन टेस्ट के अंदर करते क्या है, ओव्यूलेशन डे चेक करते हैं या फिर एम्नियोटिक फ्लूइड लीकेज चेक करते हैं। यहां पर अपन ओव्यूलेशन देखेंगे तो ओव्यूलेशन कैसे करेंगे चेक, जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो बॉडी का सिक्रेशन ज्यादा होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो ये थिन होगा। थिन होगा तो क्या इंडिकेट करेगा कि ओव्यूलेशन हो चुका है। जब इससे विपरीत कंडीशन होगी या अपोजिट कंडीशन होगी तो वो किसको इंडिकेट करेगा, म्यूकस कैसा है, थिक है, गाढ़ा है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। सेकंड लॉजिक क्या बताया मैंने कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, किसके लिए, ताकि ओव्यूलेशन हो। सेकंड लॉजिक ये था एस्ट्रोजन के पीछे। नेक्स्ट है इसी के अंदर सर्वाइकल म्यूकस को चेक करने के लिए, और सर्वाइकल म्यूकस को चेक कैसे करेंगे अपन, ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहने के जो सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लेंगे, सैंपल लेके अपन ऐसे इसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, थिन है या थिक है। क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और सर्वाइकल म्यूकस का क्या करेंगे, अपन सैंपल लेंगे और चेक करेंगे कि म्यूकस कैसा है, थिन है या थिक है। तो थिन है या थिक है, सर्वाइकल म्यूकस को ऐसे चेक करने के लिए ही दूसरा टेस्ट आया है, कौन सा, स्पाइन बार्केट टेस्ट या स्पिन बार्केट टेस्ट। स्पिन बार्केट टेस्ट क्या करता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ये इसका नाम, तो साइंटिस्ट साहब ने क्या किया, खोज कर दिया और वो चले गए, तो अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ये। इन्होंने क्या किया, जो स्पिन बार्केट टेस्ट है उसके अंदर इन्होंने पहले ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहन के उन्होंने क्या ज्ञान दिया कि सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में जब उन्होंने जो म्यूकस है उसको स्ट्रेच किया तो उन्होंने पाया कि सर्वाइकल म्यूकस का जो स्ट्रेच होगा, जो सर्वाइकल म्यूकस, वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो सकता है। इसी के लिए उन्होंने टेस्ट दिया और वो चले गए। तो इन्होंने क्या किया, सर्वाइकल म्यूकस को टेस्ट किया, और टेस्ट किया जैसे ही उनको, टेस्ट किसके लिए कर रहा है, स्ट्रेच को चेक करने के लिए। ठीक है, और स्ट्रेच को जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम सर्वाइकल जो म्यूकस है वो स्ट्रेच हो सकता है।
क्या देखा है अपन ने, स्पिन बार्केट टेस्ट के अंदर साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, ये प्रोसीजर क्या था, उन्होंने पहले सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लिया और उन्होंने स्ट्रेच किया, किसको, सर्वाइकल म्यूकस को। तब उन्होंने पाया कि ये जो म्यूकस है मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तो ये था स्पिन बार्केट टेस्ट, और इसी के साथ अपना जो टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, oogenesis की प्रोसेस देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो अब तक के लिए थैंक यू।